दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रक्षा क्षेत्र से बहुत बड़ी खबर की। ये खबर आ रही है ब्रिटेन से, जिसमें ब्रिटेन अपने छठे जनरेशन या 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने का कार्यक्रम शुरू करने वाला है, जिसका नाम उसने रखा है टेम्पेस्ट फाइटर जेट। इस खबर में हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन ने इस फाइटर जेट को बनाने के कार्यक्रम में भारत को भी निमंत्रण दिया है। तो आखिर भारत ब्रिटेन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं पूरे खबर की तरफ। तो दोस्तों पहले हम टेम्पेस्ट 6th जनरेशन फाइटर जेट की खूबियों के बारे में बताते हैं। टेम्पेस्ट एक छठी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, जिसमें कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल होंगे, जैसे कि डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यह फाइटर जेट पूरी तरह से अनमैन्ड होगा। वहीं यह क्रीपिंग ड्रोन्स की तरह भी काम करेगा, जिसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लगे होंगे। वहीं इसके हेलमेट में एक वर्चुअल कॉकपिट होगा, जिससे कि उसको ऑपरेट कर रहे पायलट जो कि कहीं स्टेशन पे मौजूद होंगे, यह रिमोटली इस पूरे फाइटर जेट को ऑपरेट करेंगे। वही इस फाइटर जेट में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लगी होंगी। तो यह पूरी तरह से बहुत ही एडवांस लेवल का फाइटर जेट होगा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस फाइटर जेट के जनरेशन यानी डेवलपमेंट में ब्रिटेन ने भारत को भी आमंत्रण दिया है। तो क्या ब्रिटेन के इस आमंत्रण को भारत स्वीकार करेगा? तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही के एक ब्रिटिश पीएम के दौरे में जब वे भारत की यात्रा पे थे, तो नई दिल्ली और लंदन बायलैटरल संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण वही बढ़ावा देते हुए रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में सहमत हुए थे। हालांकि एक विशेष कदम ने सभी का ध्यान आकर्षित तो किया, जिसमें ब्रिटेन ने लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी को आदान प्रदान करने के लिए भारत की मदद का भी उसने वादा किया था। इसे भारत के रूसी हथियारों पर निर्भरता से दूर करने के लिए पश्चिम देशों की जो कंट्रीज हैं, उनका सबसे पहला और बहुत ही ठोस प्रयास के रूप में भी माना जा रहा है। वहीं अगर इंडियन और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के बायलैटरल टॉक्स के बाद जो उन्होंने संयुक्त बयान जारी किया था, उसके बारे में बात करें तो उस बयान में कहा गया था कि दोनों पक्षों ने रणनीतिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया है, जिसमें सबसे एडवांस वही आधुनिक लड़ाकू विमानों और जेट इंजन एडवांस कोर टेक्नोलॉजी भी प्रमुखता से शामिल किए गए थे। वहीं ब्रिटिश पीएम के इस बयान को जारी करते वक्त उन्होंने कहा था कि दोनों देश भूमि, समुद्र, वायु क्षेत्र और साइबर डोमेन में उभरते हुए खतरे को दूर करने के लिए आपस में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और यूके नई लड़ाकू विमान प्रौद्योगिकियों के साथ साथ समुद्री खतरों का भी पता लगाने और इसकी प्रतिक्रिया पर भारत का सहयोग करने के लिए पूरी तरह से समर्थित और प्रतिबद्ध रहेगा। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन संकट के वक्त भारत के अलग अलग विचारों के बावजूद लंदन ने नई दिल्ली के साथ अपने रक्षा संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्धता जो दिखाई है, वह इसके लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं ब्रिटेन एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए उसने भारत को एक खुला सामान्य निर्यात लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी कहा था। यह पहली बार है कि जब किसी भी देश को यह सुविधा ब्रिटेन द्वारा प्रदान की गई होगी, जो कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का सदस्य नहीं है। वहीं आपको बता दें कि प्रौद्योगिकी विकास के लिए ब्रिटेन पहले ही स्वीडन और इटली के साथ भागीदारी कर चुका है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व लियोनार्डो यूके, रॉयल्स रॉयल और MBDA के साथ रक्षा निर्माता BAE सिस्टम्स द्वारा किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस मोर्चे के दौरान लंदन ने कई बार जापान का सहयोग भी दिया है, जिसमें स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के लिए इंजन का विकास कार्यक्रम, वहीं संयुक्त नई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और सेंसर्स भी इसमें शामिल हैं, जिसमें टोक्यो ने अपना स्टेल्थ विमान विकसित करने के कार्यक्रम में लंदन का भी सहयोग लिया था। हालांकि
भारत ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि वह इस ब्रिटेन के इस कार्यक्रम में शामिल होगा या नहीं। इसके बजाय सरकार ने मेक इन इंडिया को पहले से ही बढ़ावा देने के लिए वही भारत में ही इस तरह के विमानों को बनाने की पहल शुरू कर दी है। इस पहल में भारत की कंपनियां जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सबसे आगे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत भी अपना एक स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है जिसका नाम है AMCA। वहीं भारत इसके विकास कार्यक्रमों में भी बहुत जोर शोर से प्रयास में लगा हुआ है। वहीं अगर रक्षा विशेषज्ञों को माने तो भारत के टेम्पेस्ट के लिए सॉफ्टवेयर विकास के लिए भी संभावना है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका में भारत उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी बात जिसमें हमने आपको बताया कि ब्रिटेन अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट जिसका नाम टेम्पेस्ट है उसके विकास कार्यक्रमों में बहुत जोर शोर से लगा है और उसने भारत को इसके लिए आमंत्रण भी दिया है कि भारत भी इस विकास कार्यक्रम में अपना सहयोग दे और फ्यूचर यानी नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ विमानों की जो होड़ सी मची हुई पूरी दुनिया में भारत भी इसका साझेदार हो। लेकिन भारत ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। दोस्तों नमस्कार।